राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मेरे घर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, खाना पीना भी बन चुका था। सभी लोग, बच्चे लोग स्कूल चले गए, इनके पापा भी स्कूल चले गए हैं। और आज मैंने बनाया था खाने में बनाए थे हमने सॉरी छोले की सब्जी। ठीक है, ये छोले की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुई थी सच में। साथ में बनाई थी कचौड़ी आलू की और पूड़ियाँ बनाई हुई थी। आज का मेरा खाना मतलब सुबह ही बना लिया था, बच्चों के लंच में भी यही गया था, दोपहर में भी यही हो जाएगा। आज हमें दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा। तो आज का खाना ना मैंने एक साथ ही बना लिया था, क्योंकि मतलब जब रोटियां बनती हैं ना तो गरम गरम बना देते हैं। और अब दोपहर में थोड़े से चावल बनाएंगे बस इससे खाने के लिए, छोले से। तो खाना पीना सब बन चुका था, अभी पड़ा है हमारा सूट बनाने के लिए, तो सूट बनाएंगे और उसके बाद आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए मशीन पर चलते हैं सूट बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका था घर का। अब मेरे पास टाइम बचा था तो मेरी मशीन यहाँ पे तैयार रखी हुई है। अब जा रहे हैं हम सिलाई करने। जो हमारा इनकम्प्लीट सूट रखा था उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ दोनों चीज़ें अगर बदलनी हैं, अपने आप को भी बदलना है, तो कुछ बातों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी मतलब जीवन में उतारनी होंगी, तभी जाकर के कुछ आपके मतलब जीवन में बदलाव हो पाएगा। ऐसे तो अगर आप वही पुरानी आदतों के साथ अपना काम स्टार्ट करेंगी तो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। और कहीं ना कहीं एक दिन आप हर मतलब थक हार करके उस काम को छोड़ देंगी। तो कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिससे मुझे सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है। थोड़ा सा हम अपने मतलब रूटीन में चेंजेस लाते हैं और उसके बाद ना सक्सेस हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। थोड़ा तो हमें बदलना ही पड़ेगा। देखिए, कुछ पाने के लिए तो कुछ तो हमें गंवाना ही पड़ता है। तो हमारी जो बुरी आदतें हैं, क्यों ना हमें बुरी आदतों को अपने को गवा दें और नई अच्छी आदतें सीखें, और जिससे हम आगे बढ़ें और कुछ अर्न कर पाएँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार वालों के लिए। तो देखिए, सबसे पहली आदत ये है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई काम आप स्टार्ट कर रही हैं ना, तो उस काम को लेकर के सबसे पहले आपको सिक्योर होना पड़ेगा कि ये काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप पूरी तरह से अगर इस पर मतलब डिपेंड है कि मैं कर लूँगी और अपने आप पर भी भरोसा है आपको कि हाँ ये काम आप बहुत अच्छे से कर लेंगी, तो आप उस काम को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पहली बात तो हो गई कि स्वयं पर आप भरोसा करेंगी तभी किसी काम को आगे तक और ऊंचाइयों तक आप पहुंचा पाएंगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अपना एक मतलब जो वो लक्ष्य होता है ना, वो निर्धारित आप लोग कर लीजिए कि मुझे करना क्या है। ऐसा नहीं है कभी ये काम शुरू कर दिया, फिर इसमें मन नहीं लगा तो दूसरा काम शुरू कर दिया, इसमें मन नहीं लगा अरे दूसरा मतलब ये देखिए ये ऐसा काम कर रहे हो, इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है तो हम भी ये काम स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं आप लोगों को करना है कि, क्योंकि देखिए दोस्तों, सबको मतलब एक हुनर होता है या एक हैबिट होती है काम करने की। हर कोई काम हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, जिस काम में आपका मन लगे, जिस काम को लगे कि हाँ मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर पाऊंगी और बहुत अच्छी तरह से मतलब इसको आगे तक ले जा पाऊंगी, तो एक लक्ष्य होता है ना, उसको आप निर्धारित कर लीजिए। तो दूसरी बात यह है कि अपना लक्ष्य आप निर्धारित करिए और शिद्दत के साथ उस काम में लग जाइए आप लोग। ठीक है, और तीसरी बात ये हुई कि निंदा से बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं। देखिए, निंदा करने वाले मतलब बुराई करने वाले आपको 10 मिलेंगे तो अच्छाई वाले सिर्फ एक ही मिलेगा। 10 लोगों में एक मिलेगा जो आपके बारे में अच्छा बोलेगा, बाकी दुनिया बुरा ही बोलती है। अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया है ना, तो हमारा सपोर्ट तो कोई नहीं करेगा, बट उसमें जो नुक्स कहते हैं ना, वो निकालने के लिए हज़ारों लोग आ जाएंगे, हज़ारों बातें करेंगे। देखो ये ऐसा कर रही, उनकी बहू ऐसा कर रही, उनकी वो ऐसा कर रही, वो वैसा कर रही, दुनिया भर की बातें कहेंगी जिससे कि हम लोग मतलब डिमोटिवेट हो जाएं। तो आप लोग बिल्कुल भी बुराइयों से या बातों से घबराइए नहीं। आपने जो काम स्टार्ट किया है, आप बिल्कुल जो लोग मतलब गलत निगेटिव बोलते हैं ना, उनका एक कान से सुन करके दूसरे कान से आप निकाल दीजिए और अपने काम में लगे रहिए। तो इससे आपका ये होगा कि ना आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगी और आपका जो मतलब जो दिमाग होता है ना, वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा।
ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी किसी की बुरे नेगेटिव मतलब जो कमेंट है बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं। अगर मतलब कान में पड़ भी जाएँ तो एक कान से सुन कर के आप दूसरे कान से निकाल दीजिए और उसको इग्नोर करिए और अपने काम में लग जाइए। इससे बहुत जल्दी से आप अपने काम में मतलब आगे बढ़ जाएँगी। और देखिए चौथा काम ये है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर किसी काम को लेकर के आपने टेंशन ले ली फिर तो भाई साहब वो गड़बड़ ही है काम। क्योंकि टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो काम करना है पूरी ईमानदारी से खुश होकर के और अच्छे दिल दिमाग से करेंगी तो माशाल्लाह बहुत जल्दी वो काम आगे बढ़ता है। ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर टेंशन लेंगी तो ना तो आप सही से खाना खा पाएंगी, ना ही सही से सो पाएंगी और ना ही सही से अपने घर की और बच्चों की देखभाल कर पाएंगी। क्योंकि सारे दिन दिमाग में वही टेंशन आपको लगी रहेगी जिससे ना बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, एकदम माइंड फ्री होकर के अपना काम करना है। जितना आपके पास टाइम है उतने टाइम में ही आप अपना काम करिए। ऐसा नहीं है कि अपने काम के चक्कर में आप अपने घर को और बच्चों को इग्नोर करें, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर घर साफ सुथरा है, अच्छा है, बच्चे खुश हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको अपने काम में ऑटोमेटिक आपका मन लगेगा और करने में आपको अच्छा भी लगेगा। और आप टेंशन के साथ अगर अपना काम कर रही हैं फिर इधर बच्चे की मतलब खाना नहीं खाया या होमवर्क नहीं किया या स्कूल नहीं गए या घर का काम नहीं हुआ, ये सब बातें आपके दिमाग में चल रही हैं ना, तो बिल्कुल भी मतलब आपका अपना काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पहले आप अपना घर सँभालिए, बच्चे सँभालिए, उसके बाद आप ना अपने मतलब काम को शुरू करिए। तो इससे आप बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब कम टाइम में बहुत अच्छा ग्रो कर लेंगी। ठीक है? और 5वीं आदत ये है कि आप देखिए, बोलने वाले तो बहुत होते हैं, समझाने वाले बहुत कम होते हैं। तो सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। ठीक है? सुनिए सबकी, करिए मन की। ये बहुत ही अच्छी आदत है। सच बता रही हूँ मैं कि बोलिए कम, करिए ज़्यादा। क्योंकि जब आप करके गुज़रेंगी तो शोर अपने आप ही हो जाएगा अगर आप कामयाब हो गई उस चीज़ में। तो पहले से शोर बिल्कुल भी नहीं मचाना है कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्यों करती हूँ, किस लिए करती हूँ। किसी चीज़ का आपको बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना है। क्योंकि अगर आप सफल हो गई उस काम में तो शोर तो अपने आप ही हो ही जाएगा कि देखिए उनकी वाइफ ने या उनकी जो बहू वगैरह है, जिसका भी नाम होता है ना मोहल्ले पड़ोस में, या उनकी मम्मा बच्चों से ही लोग जानने लगते हैं, हस्बैंड से जानते हैं या फिर इन लॉज से जानते हैं। तो उन्होंने देखिए इतना अच्छा किया और इतनी जल्दी आगे बढ़ गई हैं। पर कैसे किया, क्या किया, वो मेहनत जो हमारी होती है वो हम ही जानते हैं कि घर को मैनेज करना, बच्चों को देखना, प्लस अपने काम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी हम मेहनत करते हैं। और ये सब तो हम ही जानते हैं। बट जब शोर होगा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे कमेंट आएंगे। ठीक है? पहले तो नेगेटिव कमेंट ही लोग करेंगे, हम जानते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्या सभी के साथ ऐसा होता है कि अगर हमने कोई काम स्टार्ट किया है तो कोई मोटिवेट तो नहीं करता, बट डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। बहुत मतलब कुछ लोग तो इतना गंदा गंदा कमेंट कर देते हैं कि मतलब बोलने में भी शर्म आती है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, अगर हमने कुछ स्टार्ट किया है तो हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी अच्छी सोच के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो ये आप मतलब अपना एक दृढ़ निश्चय होता है ना, वो कर लीजिए कि हमें किसी की नहीं सुननी है। बस अपना काम अगर ईमानदारी से पूरी इज्जत के साथ आप कर रही हैं तो फिर उस चीज़ में आपको किसी की नहीं सुननी है, किसी की भी नहीं सुननी। जो आपको गलत कमेंट करते हैं उनकी बिल्कुल भी आपको नहीं सुननी है। आप बहुत अच्छे से अपना काम करिए, पूरा दिल लगा के करिए, तो बहुत जल्दी आप अपने काम में मतलब कामयाब हो जाएंगी। तो उसके लिए ना थोड़ी सी मतलब ये होता है कि हम अपना एक शेड्यूल बना के चलें कि कब हमें सोना है, कब हमें उठना है, इस तरह से। क्योंकि अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी जल्दी आपको सफलता चाहिए उतनी जल्दी उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमें, मेरी ये सोच है कि मैं बहुत जल्दी 1 ही महीने में सफल हो जाऊँ या 4 ही दिन में सफल हो जाऊँ। तो आपको 1 महीने में अगर सफल होना है तो 1 महीने के हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। रात से दिन, दिन से रात नहीं आपको मतलब चैन मिलेगा। तो आप एक मतलब शेड्यूल बना लीजिए, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके काम में भी दिक्कत नहीं आएगी। उस हिसाब से आप अपना काम करिए, आराम से काम भी हो जाएगा और आपका काम आगे भी बढ़ जाएगा और शोर भी हो जाएगा कि उनकी वाइफ़, उनकी माँ जो भी है
कितनी जल्दी कामयाब हो गई, घर घर पर रहकर भी बहुत अच्छा सा वो अर्न कर रही हैं। तो आप लोग अपना एक शेड्यूल बना कर के चलिए। और देखिए, कम बोलने से ये होता है ना कि हमारी जो दिमाग में बातें चलती है वो हमेशा हमें याद रहती हैं। अगर हम सारे दिन बड़बड़ 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 करते रहेंगे तो फिर हम जो अपना मतलब डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, तो हम वो फिर भूल जाते हैं उन बातों के चक्कर में। तो देखिए, बोलिए कम, काम ज़्यादा करिए, सोचिए ज़्यादा और दिखाइए कम। ये आपको मतलब अपने जीवन में उतारना है, तभी आप कामयाब हो पाएंगी। अगर ये बातें आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से आप अपना काम स्टार्ट करिए एक नई सोच के साथ और नई उम्मीद के साथ और नई मेहनत के साथ। जितना आप मेहनत करेंगे उतनी मेहनत आपकी रंग लाएगी। देखिए, आलस से कुछ नहीं होता है, सिर्फ काम बिगड़ता है, समय निकलता है जो कि कभी लौट करके नहीं आएगा। इसलिए आप लोग आलस छोड़िए और अपने काम में लग जाइए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। फिर देखिए आप कितनी जल्दी कामयाब होकर के बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। ये मेरी सोच है। तो इसी सोच के साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई जब कमेंट करता है ना तो मेरा दिल बहुत अच्छे से खुश हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके मेरे वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ऐसे मत चले जाइएगा। एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं और भगवान की कृपा से आप बहुत जल्दी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगी। घर भी संभाल लेंगी, बच्चे भी, और अपने आप को भी, अपनी ज़िंदगी को भी संभाल लेंगी और बहुत खूबसूरत भी बना लेंगी अपनी ज़िंदगी को अपनी मेहनत के साथ। देखिए, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ।